जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको गुरु विश्वामित्र के जीवन चरित्र के विषय में बताएंगे। पिछले भाग में राजा जनक को राम का परिचय दिया गया था और अब इससे आगे मिथिला के राजपुरोहित शतानंद राम से विशेष रूप से प्रभावित हुए। वे सायंकाल अपनी माता के उद्धारक राम के पास अपना धन्यवाद अर्पित करने गए और चर्चा करते हुए कहने लगे, हे राम, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो विश्वामित्र जैसा गुरु आपको मिला है। वे बड़े ही प्रतापी व तेजस्वी महापुरुष हैं। उनका जीवन अत्यंत रोमांचक व संघर्षमय रहा है। तब राम ने कहा, हे महाभाग, मुझे गुरुदेव विश्वामित्र के पूर्व जीवन के विषय में विस्तार से बताइए। राम के इस प्रकार पूछने पर शतानंद कहना प्रारंभ करते हैं, हे राम, आपके गुरु विश्वामित्र ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से पहले पराक्रमी व प्रजावत्सल राजा थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र राजा गादी थे। ये सभी शूरवीर, पराक्रमी, धर्मपरायण थे। राजा विश्वामित्र इन्हीं राजा गादी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। उस समय वशिष्ठ जी यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होकर वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र का सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। राजा विश्वामित्र के आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आवाहन किया और उनसे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ जी के अतिथि सत्कार से राजा विश्वामित्र तथा उनके साथ आए सभी लोग प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गौ को लेने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कामधेनु गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं वरन राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है, अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिकगण उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास जाकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले, हे कामधेनु, इस राजा को मैं साप भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अत्यंत विवश हूँ। ऋषि विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर कामधेनु गौ ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, क्या एक ब्राह्मण का बल क्षत्रिय के बल से कम है? क्या ब्राह्मण के बल से क्षत्रिय का बल श्रेष्ठ है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्षण भर में इस क्षत्रिय राजा को इसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। और कोई अन्य उपाय न देखकर वशिष्ठ ने कामधेनु को अनुमति दे दी। अनुमति पाते ही कामधेनु ने योग बल से पहनव सैनिकों की एक सेना उत्पन्न की और वह सेना विश्वामित्र की सेना के साथ युद्ध करने लगी। विश्वामित्र ने अपने पराक्रम से समस्त पहनव सेना का विनाश कर दिया। इस पर कामधेनु ने सहस्त्रों शक, होण, बर्बर, यवन और कंबोज सैनिक उत्पन्न किए। जब विश्वामित्र ने इन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त अत्यंत पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही राजा विश्वामित्र की सेना को गाजर मूली की भांति काटना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देखकर विश्वामित्र के 100 पुत्र
अत्यंत कुपित होकर ऋषि वशिष्ठ को मारने दौड़े। परिणाम यह हुआ कि उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को वशिष्ठ ने भस्म कर दिया। सेना तथा पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए और अपने एकमात्र जीवित पुत्र का राज तिलक कर वे तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर दिया। महादेव को प्रसन्न जानकर उनसे समस्त दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान प्राप्त करके विश्वामित्र प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी को ललकार कर उन पर अग्निबाण चला दिया। अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। ऋषि वशिष्ठ ने भी अपना धनुष संभाला और बोले, आज मैं तुम्हारे अभिमान को चूर चूर करके बता दूंगा कि क्षात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने एक के बाद एक अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, रुद्रास्त्र, ऐन्द्रास्त्र तथा पाशुपतास्त्र छोड़े, जिन्हें वशिष्ठ जी ने अपने मार्ग अस्त्रों से मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने और भी अधिक क्रोधित होकर मानव, मोहन, गांधर्व, जुम्भण, दारुण, वज्र, पाश, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, पिनाक, दंड, पैशाच, क्रौच, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्य, मंथन, कंकाल, मूल, विद्याधर और कालास्त्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी ने उन सब को नष्ट करके ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तो सब देव, किन्नर आदि भयभीत हो गए। किंतु ऋषि वशिष्ठ तो उस समय अत्यंत क्रुद्ध हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रक्षेपण कर डाला और जिसकी भयंकर ज्योति तथा गगन भेदी नाद से सारा संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे शांत कर दिया। पराजित होकर विश्वामित्र मणिहीन सर्प की भांति पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे कि निसंदेह क्षात्र बल से ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार कर वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और लंबे समय तक अन्न त्याग कर कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तथा उन्हें राजर्षि कहकर संबोधित किया, जिससे संतुष्ट नहीं हुए और पुनः तपस्या में लीन हो गए। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत अगले भाग में हम आपको बताएंगे। आपको हमारा आज का भाग पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।